बिहार की भूमि वीरों, विद्वानों, महापुरुषों और लोकतंत्र की जननी है। आज इसी बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी परिश्रमी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं बिहार दिवस और यह बिहार दिवस हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के शुभ अवसर पर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दी है। आज बिहार दिवस 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम है जल जीवन हरियाली, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हर तरफ इन्वायरमेंट को डैमेज किया जा रहा, इसलिए हमारा थीम है कि जल जीवन और हरियाली पे हमें फोकस करना चाहिए। आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, प्राकृतिक संपदाओं से आच्छादित अध्यात्म व क्रांति की ऐतिहासिक धरा, महान तपस्वियों की जन्मस्थली, उत्कृष्ट शिक्षा एवं समृद्ध संस्कृति की पुण्य धरा बिहार के स्थापना दिवस की बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना है कि बिहार विकास एवं समृद्धि के शिखर को स्पर्श करे, जो कि हमारा बिहार कर भी रहा है। हम बहुत ही स्पीड से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो बिहार कल तक जाना जाता था माफिया और गुंडागर्दी के नाम से, आज ये जाना जा रहा है समूचे देश में विकास के नाम से। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के चलते। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार एक ऐसा पुण्य भूमि है जिसका संबंध बुद्ध से भी है, जैन से भी है, हिंदू धर्म से भी है, सिख धर्म से भी है, और जितने भी धर्म हैं उन सब से इसका संबंध है। बड़े बड़े जो राजा महाराज, आध्यात्मिक लोग, विद्वान पुरुष, हर किसी का संबंध इस जन्मभूमि से है। तो बात करते हैं बिहार के फेमस पर्सनालिटी के बारे में। तो ये कुछ लिस्ट है और ये लिस्ट बहुत कम है। अगर मैं पूरा का पूरा लिस्ट देना चाहूँ तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं कुछ ही दे पाया हूँ। बाकी अगर आपको लगे कुछ और इसमें नाम जुड़ने चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इनमें है गौतम बुद्ध, श्री महावीर जी, आम्रपाली, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, वात्स्यायन, अश्वघोष, समुद्रगुप्त, आर्यभट्ट, शेरशाह सूरी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, वीर कुंवर सिंह जी जिन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, मौलाना मजरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा, भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ला जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बिंदेश्वरी पाठक और रमेश कुमार। और इस तरह और भी बहुत नाम हैं जो बिहार के पुण्य भूमि से उत्पन्न हुए हैं और देश विदेश हर जगह अपना छाप छोड़े बैठे हैं। आज भी अगर आप देखो कि आईएएस, आईपीएस या बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु, कहीं ना कहीं से उनका संबंध बिहार से ही है। तो हमें भी अपने इस विरासत को संभाल के रखना है, आगे इसको और बढ़ाते रहना है, ताकि हमारा बिहार आगे जाके और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। बात करते हैं दोस्तों बिहार के बनने की कहानी की, क्योंकि जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो आज हमें जानना चाहिए बिहार दिवस के शुभ अवसर पे कि बिहार आखिर बना कैसे। तो कहानी ये हुई कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पे जब बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब ये पूरा बंगाल जो था उसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। तो उस टाइम ये जो आपको दिख रहा, मैंने जो सर्कल बनाया, सब एक में थे। फिर 1911 में 12 दिसंबर 1911 मैंने ये इंपॉर्टेंट डेट लिख दिया है जो बहुत ही बड़े लैंडमार्क है बिहार के फॉर्मेशन की हिस्ट्री में। 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि दिल्ली दरबार सजता है और उसमें आते हैं किंग जॉर्ज 5, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया जाता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है
और यहीं पे ये डिसाइड किया जाता है कि बिहार को अलग किया जाएगा बंगाल से। तो बिहार को अलग करने का डिसीजन ले लिया जाता है 12 दिसंबर 1911 से। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, समय का पहिया घूमता रहता है और हम पहुंच जाते हैं 22 मार्च 1912। यही 22 मार्च जिसे हम मनाते हैं बिहार की स्थापना दिवस। इस समय क्या होता है कि इस समय यह डिसाइड किया जाता है कि बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएंगे। तो बिहार और उड़ीसा को अलग करने का डिसीजन ले लिया जाता है यहाँ पे। और 1 अप्रैल 1912 में फाइनली बिहार और उड़ीसा अलग हो जाते हैं बंगाल से। तो 1 अप्रैल 1912 में क्या आपको देखने मिलेगा, यहाँ बिहार हो गया और ये हो गया उड़ीसा, और इधर पार्टीशन हो जाता है, मतलब बंगाल एक साइड और बिहार और उड़ीसा अलग। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ते चलता है और हम पहुंच जाते हैं 1936 में। 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। उसके बाद कहानी बढ़ती है 1956 में। इसमें कुछ कुछ एरियाज जो है जैसे कि किशनगंज और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो धनबाद का, वो दे दिया जाता है वेस्ट बंगाल को। फिर आता है अंतिम जो विभाजन का दौर है, वो है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को क्या होता है ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है झारखंड, सॉरी ये है बिहार और ये है नीचे झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को क्या होता है, झारखंड और बिहार अलग हो जाते हैं, मतलब झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन होता है बिहार से, और इस तरह झारखंड एक नया राज्य के रूप में बन के आता है। और ये अंत होता है बिहार का विभाजन का, जो धीरे धीरे बिहार से अलग हो रहे थे। तो इस तरह बिहार की कहानी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। 1911 से जो चलते आता है कहानी, 1912 में आपको याद रखना है कि 1912 में बिहार और उड़ीसा मिलके बंगाल से अलग हो जाते हैं और 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ मैप से समझना है तो 1912 में क्या हुआ था, 1912 में ऐसा पार्टीशन हो गया, मतलब ये साइड एक हो गया और ये साइड एक हो गया। ठीक है, इधर हो गया आपका झारखंड, बिहार और उड़ीसा। और 1936 में क्या होता है, 1936 में आपका ये पार्ट, 1936 में आपका ये उड़ीसा अलग हो जाता है और ऊपर बच जाता है हमारा बिहार और झारखंड। और वही 2000 में क्या होता है, तो 2000 में आपका बिहार अलग हो जाता है ऊपर और नीचे हो रह जाता है हमारा झारखंड। तो ये है पूरे के पूरे बिहार की बनने की कहानी। अगर अब हम बात करते हैं कि सिंबल्स क्या है, स्टेट सिंबल जो बिहार के हैं, क्या क्या चिन्ह हैं बिहार के, तो स्टेट लोगो जो हम बोलते हैं वो है बोधि का वृक्ष। ठीक है, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे बैठ के बुद्ध तपस्या करते थे। ठीक है, तो स्टेट लोगो हो गया बोधि वृक्ष, स्टेट एनिमल हो गया ऑक्स या बैल हम बोलते हैं जिसे, गौर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। स्टेट बर्ड हो गया गौरैया या फिर स्पैरो। स्टेट ट्री हो गया पीपल। स्टेट फ्लावर हो गया मैरीगोल्ड। स्टेट फिश जो मछली हो गया वो हो गया मंगूर। हाई कोर्ट अपना है पटना में। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी है। अगर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए बिहार की तो वो है उर्दू। और भी कुछ कुछ लैंग्वेज बोले जाते हैं बिहार में, जो कि है मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो इस तरह अब हम बात करते हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। तो टोटल अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अभी टोटल बिहार के डिस्ट्रिक्ट है 38। याद रखना, टोटल बिहार में जितना डिस्ट्रिक्ट है वो है 38, 38 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि 38th डिस्ट्रिक्ट कौन है तो 38 डिस्ट्रिक्ट है हमारा अरवल। ठीक है, 38वां जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अरवल। और टोटल सब डिवीजन है 101, ब्लॉक है 534। अगर डिवीजन की बात करें जिसे हम प्रमंडल बोलते हैं तो वो है 9, टोटल 9 प्रमंडल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बिहार के पड़ोसी जो देश हैं, ठीक है, या फिर पड़ोसी जो राज्य है। तो अगर देश की बात करें तो देश में एक आ जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, इधर अगर आप नेपाल से देखोगे क्या का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं
तो टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नाम बता दे रहे हो आपको, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन शेयर कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल से टोटल शेयर कर रहे हैं 3। एक किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा हो गया आपका कटिहार। तो वेस्ट बंगाल से कितने हो गए? 3 हो गए। अगर हम साउथ से बोल रहे हैं, मतलब झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो झारखंड से टोटल आपके हो गए 1 रोहतास, 2 औरंगाबाद, 3 गया, 4 नवादा, उसके बाद हो गया आपका जमुई, उसके बाद बांका, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद हो गया आपका कटिहार। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो झारखंड के साथ टोटल हो गए आपके 8। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 है टोटल। देख लो, एक वेस्ट चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा हो गया आपका सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर और 8वां हो गया आपका रोहतास। तो इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेपाल के साथ 7, वेस्ट बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 और उत्तर प्रदेश के साथ 8। तो ये हमने जान लिया कि हमारा जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है किस किस स्टेट के साथ या फिर किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो लेंथ है, जो अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो ईस्ट से वेस्ट में आपको मिलेंगे 483, ठीक है, 483 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप नॉर्थ से साउथ जाते हो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में अगर आप देखते हो बिहार की कितनी जो लेंथ है, तो वो है 345, याद रखना 345 और 483, ठीक है। और बाकी आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, अगर नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो वेस्ट चंपारण है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है तो किशनगंज है, अगर आपको देखना है कि सदर्न मोस्ट कौन सा है तो गया है, और अगर आपको देखना है कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है तो वो हो गया हमारा कैमूर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार के, अगर हम एक चीज़ और अगर देखें तो ये हम देख सकते हैं कि जो गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर यहाँ आप देख रहे होगे, गंगा रिवर जो है बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट हो गया और नीचे वाला हो गया सदर्न पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो इसके चलते जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत ही भरा भूरा रहता है और नीचे वाला पार्ट जो सुखाड़ वाला एरिया होता है, इसलिए आप सुनते हो कि हमेशा जो नॉर्थ बिहार है उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आते रहता है, ठीक है। तो ये बिहार का हल्का सा ज्योमेट्री हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं बिहार के नदी के बारे में, ठीक है। तो बिहार के नदी के अगर हम बात करें तो ये है बिहार का छोटा सा नदी का मैप जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बिहार में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा हो गया, गंगा हो गया, जो बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहाँ आप देख रहे हैं। अगर बिहार में गंगा की लंबाई की बात की जाए तो ये है लगभग 445 किलोमीटर। टोटल जो गंगा की लंबाई है वो तो 25-25 है, लेकिन बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। और कौन से इंपॉर्टेंट नदी है तो आप देख रहे हो, घाघरा हो गया जिसे सरयू भी बोलते हैं, फिर गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, आप देखो मैप में सब दिखाया हुआ है, बागमती हो गया, फिर कमला, कोशी, महानंदा, कर्मनाशा, फिर इधर हो गया आपका सोन नदी। सोन नदी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पुनपुन नदी इंपॉर्टेंट है, फिर फल्गु या निरंजना जहाँ पे तपस्या किए थे बुद्ध जी ने। उसके बाद और भी कुछ कुछ इधर रिवर्स हैं जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें अजय रिवर हो गया आपका, क्यूल रिवर हो गया, सकरी रिवर हो गया। तो आप देख ही रहे हो कि ऊपर जो है नॉर्थ बिहार में रिवर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वे फुटहिल ऑफ द शिवालिक से आते हैं, तो उनका वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही वेट एरिया होता है और फ्लड प्रोन होता है, बाढ़ से ग्रसित होता है। और जो साउथ बिहार रहता है वो ड्राउट एरिया रहता है, ठीक है, सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो ये रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया बिहार का। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ बिहार के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार की अगर बात करें तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महाजनपद काल, ठीक है।
तो महाजनपद काल में जो 16 टोटल महाजनपद थे जिनका मेंशन था आपका अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, उसी में मेंशन था कि आपका जितना भी महाजनपद थे 16, तो उसमें से 3 महाजनपद आपके बिहार में भी है। कौन कौन से हैं? तो इस एरिया में आपको मिल जाएगा मगध साम्राज्य, याद है ना, मगध साम्राज्य। कौन कौन थे इनके फाउंडर? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो मगध साम्राज्य, महान साम्राज्य, हर्यंक डायनेस्टी, ये सब यहीं पे था, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा हम बात करते हैं तो यहाँ पे अंग प्रदेश आपका मिल जाएगा, अंग, ANGA, अंग प्रदेश, जिसका जो हेडक्वार्टर था, कैपिटल जिसे बोलते हैं हम, चंपा, ठीक है। अगर मगध की बात की जाए तो सबसे पहले जो इसका कैपिटल था, राजधानी था, वो राजगीर, लेकिन बाद में उदयन ने उसे बदल कर दिया था पाटलिपुत्रा। और ओवरऑल अगर उसके बाद में यही पाटलिपुत्रा जाके बन गया पटना, जिसका श्रेय दिया जाता है शेरशाह सूरी को। और ऊपर है हमारा वज्जी, ठीक है, वज्जी, जिसका कैपिटल है वैशाली, ठीक है। तो ये 16 में से 3 महाजनपद थे जो हमारे बिहार में थे, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल महाजनपद थे, ठीक है। तो ये बिहार के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब ये कुछ कुछ देख लो, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, रूरल एरिया बिहार का, अर्बन एरिया हो गया, टोटल एरिया याद रखना 94,163, सी लेवल से कितना ऊपर है, तो 173 फीट ऊपर है सी लेवल से। अगर एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज बोला जाए तो 52.5 डेज इन अ ईयर है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के पॉलिटी की। तो बिहार के पॉलिटी की अगर बात करें तो अभी कैपिटल क्या है? पटना। डिस्ट्रिक्ट कितना है? 38 बता दिया था। गवर्नर क्या है? फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद एंड श्रीमती रेणु देवी। लेजिस्लेचर कैसा है? बिहार का लेजिस्लेचर जो बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात किया जाए तो टोटल 243 सीट है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बात की जाए तो 75 सीट्स है। अगर आप लोकसभा में बात करोगे कि लोकसभा की सीटें बिहार में जो है वो कितनी है, तो वो टोटल है 40, ठीक है। अब आप बताओगे कि इन सीटों में से एससी की सीट कितने रिजर्व है, ठीक है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16। याद रखना, 40 लोकसभा और राज्यसभा की 16, ठीक है। अगर हम कुछ सेंसस रिलेटेड बिहार की बात करें तो डेंसिटी पॉपुलेशन की क्या है? 1106, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है बिहार में, ठीक है। और इसमें भी शिवहर में 1880 है। अगर सबसे कम डेंसिटी की बात करें तो कैमूर में है। सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अपना पटना है। लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। सेक्स रेशियो है 918। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है गोपालगंज में। सबसे कम सेक्स रेशियो है मुंगेर में। लोवेस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया में है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है रोहतास। और एवरेज पॉपुलेशन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो है हमारा 27,39,459। तो ये हमारा डाटा है पूरा बिहार का, ठीक है। अब कुछ मैं और आपको फैक्ट बता रहा हूँ बिहार के बारे में। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे वो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मैथमेटिशियन जो इंडिया के थे आर्यभट्ट, वो भी बिहार के थे। उसके बाद पहले जो गवर्नर थे ब्रिटिश पीरियड में SP सिन्हा, वो भी बिहार के थे। पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने लॉन्च किया था वो भी बिहार में किया था, चंपारण में। उसके बाद पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर जो थी वो भी मीरा कुमार थी, वो भी बिहार की थी। पहला स्टेट जिसने BSNL मोबाइल सर्विस को इनिशिएट किया था बिहार था। पहला वो स्टेट जिसने वुमेन एम्पावरमेंट को महत्व देते हुए वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में, वो भी कोई और स्टेट नहीं बल्कि हमारा बिहार था। अगर बिगेस्ट एनिमल फेयर की बात की जाए तो वो सोनपुर मेला लगता है, वो भी बिहार में लगता है। पहला खादी मॉल भी बिहार में है, पटना में है। और अगर विश्व में बात किया जाए तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वज्जी संघ वैशाली, वो भी बिहार में ही है। पहला महान एम्पेरर जिसने पीस को रास्ता चुना अशोक, वो भी यहीं के हैं। वर्ल्ड के फर्स्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट भी यहीं पे है। पहला योगा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का मुंगेर, जो भी यहीं पे है।
तो ये है हमारे बिहार की कुछ कुछ खासियत जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आपको मैंने पर्सनालिटी बताया था वो तो याद ही है। कुछ चीज़ और मैं बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है देश रत्न या फिर अजात शत्रु। जेपी जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता है लोकनायक। कुंवर सिंह जी को बोला जाता है बाबू। श्री कृष्ण सिंह जी को बोला जाता है बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर जी को बोला जाता है नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि। बाबू जगजीवन राम जी को बोला जाता है बाबूजी। नागार्जुन जी को बोला जाता है बाबा। जनार्दन प्रसाद सिंह को बोला जाता है जस्टिस ऑफ पीस। और श्री अनुग्रह नारायण सिंह को बोला जाता है बिहार विभूति। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत रत्न किन किन बिहारी को मिला, किन किन बिहार वासियों को मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला, JRD टाटा को मिला, जाकिर हुसैन जी को मिला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को मिला जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, जयप्रकाश नारायण जी को मिला और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को मिला। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार के बारे में जो एज अ बिहारी होने के नाते आप सभी को जरूर जानना चाहिए अपने राज्य के बारे में। और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने राज्य के साथ साथ अपने देश को भी एक शिखर तक लेके जाए, एक ऊंचाई तक ले जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय बिहार, जय भारत।